हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट में बनाएंगे एक मैसेज। कैसे यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, एंटर करेंगे तो मेरा मैसेज जो भी टाइप किया है वो वहां पे नजर आएगा। ये चीज़ हम यूज करते हैं जब हम चैटिंग एप्लीकेशन बनाते हैं। कुछ भी मैं यहाँ पे हेलो हाय टाइप करती हूँ, बेशक मैं सबमिट पे क्लिक करूँ, बेशक मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करके एंटर कर दूँ तो यहाँ पे मैसेज आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ओवरलैप हो रहा है, मतलब जो पिछला मैसेज है उसी के ऊपर वो मैसेज आ रहा है। लेकिन जब हम पूरी एप्लीकेशन बनाते हैं तब ऐसा नहीं होता, तब सेंडर एंड रिसीवर होते हैं। तो आपने सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है कि यहाँ पे जब भी मैं कुछ टाइप करती हूँ, एंटर करने पे इधर कैसे ये चीज शो होगी। तो चैट एप्लीकेशन ऐसे ही बनती है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैं ये फिर से लगा देती हूँ, क्या हम यहाँ पे लगाएंगे स्टाइल CSS का। इसमें कोई भी कोड नहीं है, कोई भी हम इसकी डिजाइनिंग नहीं करेंगे, बस हमारा मेन फोकस रहेगा हमारी वर्किंग पे, डिजाइनिंग पे नहीं है। यहाँ पे एक फॉर्म लगाओ। फॉर्म के साथ करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो टाइप है ना सबमिट करनी जरूरी है, क्योंकि बटन लगा होता है। तो यहाँ पे कुछ लिख दो, एक्शन इज इक्वल टू, इसको ब्लैंक छोड़ दो। फॉर्म को कोई आईडी दे दो, आईडी फिर हमारे काम आएगी। ये वाला तो होता ही है, इसको आप फिलहाल इसको भूल जाओ। ये काम होता है जब हम डाटाबेस के साथ करते हैं। तो बस इसको आईडी दे दो। फॉर्म को एक इनपुट फील्ड चाहिए हमें जिसमें हम टाइप करेंगे। इसकी टाइप लिख दो, टेक्स्ट रहेगी, टेक्स्ट इसकी टाइप रहेगी। इसको एक क्लास ऐड कर दो, मैसेज की लिख देते हैं, कोई भी नाम लिख दो। एक इसको आईडी दे दो, आईडी भी सेम मैसेज की लिख देते हैं। रिफ्रेश कर देते हैं। बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक बटन लगा दो बस। जहां पर ये बटन लगाएंगे इसके साथ ही लगा देते हैं। जहाँ आप इधर लगा दो, सही है। फॉर्म के बीच ही मतलब बटन लगाना है। टाइप इसकी सबमिट रख दो, टाइप हो गई सबमिट। इसको क्लास को ही ऐड कर दो, सबमिट की ही क्लास ऐड कर दो। एक आईडी दे दो, आईडी भी सेम सबमिट की लगा देते हैं, सबमिट। चलिए ये हो गया HTML का कोड, बस इतना ही है। जब हम यहाँ पे कुछ एंटर करेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर सबमिट लिख देते हैं, कुछ लिख दो ऊपर ताकि नजर आए बटन। अब हम लगाएंगे जावा स्क्रिप्ट का कोड। यहाँ पे कुछ भी एंटर करूंगी, एंटर किया तो यहाँ पे नजर आना चाहिए मैसेज। तो ये वाला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है स्क्रिप्ट टैग। इसको आप ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर ये कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास ये ऐसा फोल्डर है, उसके अंदर मैंने इस नाम से सेव किया हुआ है अपने पेज को। तो अब हम चलते हैं इस वाली फाइल में जिधर हम जावा स्क्रिप्ट का लिखेंगे कोड। यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ, बहुत ही आसान है। फंक्शन ऐसे बना लो, जहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड। एक वेरिएबल बनाओ, फॉर्म नाम का बना देते हैं। सबसे पहले हम गेट करेंगे फॉर्म को। तो यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर हम करेंगे फॉर्म को, जो हमने फॉर्म उधर लगाया हुआ है, मतलब टैग जो है फॉर्म का। फॉर्म का जो टैग है ना आईडी है ना क्लास है, ये है टैग जो फॉर्म का लगाया था HTML में। उसके बाद जो फॉर्म है डॉट ऐड इवेंट लिसनर। यहाँ पर इवेंट लिसनर काम करेगा कि जब कोई बंदा, पहले हमने जितने किए थे 2-3 वीडियो बनाई, हमने सबमिट वाली क्लिक वाली की थी, जब कोई बंदा क्लिक करेगा। लेकिन अब हम करेंगे सबमिट। तो यहाँ पर ऐड इवेंट लिसनर के साथ हम इसको बोलेंगे जब कोई बंदा सबमिट करेगा। सबमिट में एंटर करना भी आ जाएगा, तो यहाँ फिर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेगा। जब कोई बंदा सबमिट करेगा तब एक फंक्शन परफॉर्म होगा। कौन सा? यहाँ पर एक पैरामीटर पास करो, इवेंट लिसनर इसको बोलते हैं, ई नाम का। और यहाँ पर लगाओ ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये वाली चीज आपके बहुत काम आएगी। ये होता क्या है, यहाँ पर अगर हम ये नहीं लगाते ना तो पूरा पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ पेज रिफ्रेश ना हो। सबमिट पे क्लिक किया, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, तो ये उस चीज को रोकता है। पूरा पेज आपका रिफ्रेश ना हो, उस चीज को ये रोक देता है। कांस्टेंट एक मैसेज नाम का हम बना देते हैं वेरिएबल, कोई भी नाम लिख दो मैसेज नाम का। अब यहाँ पे गेट करेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर।
सबसे पहले जो हमने मैसेज नाम की क्लास लगाई थी, तो मैसेज नाम की जो क्लास थी उसको गेट करो। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले सारी वैल्यूज हमें गेट करनी पड़ती है, जो जो हमने उधर आईडी क्लास जो भी लगाया हुआ है सब कुछ हमें गेट करना पड़ता है। एक मैसेज वाली हमने क्लास कर ली गेट। उसके बाद यहाँ पर हमारी आउटपुट आएगी। तो आउटपुट में यहाँ पे कंटेंट लिख देती हूँ, कोई दूसरा वेरिएबल बनाओ। आउटपुट मेरी इधर नजर आनी चाहिए, जो भी मैं मैसेज करूंगी, जब मैं एंटर पे क्लिक एंटर करूंगी तो इधर मैसेज आएगा, तो इधर आउटपुट जिधर शो करनी है ना, वो हमें यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि आउटपुट किधर आएगी। यहाँ पे आओ, इसको आप फॉर्म के बीच ही लिख दो। जिधर फॉर्म है इधर बटन लगा हुआ है, बटन के नहीं, फॉर्म से बाहर लिख दो। फॉर्म से बाहर हमें आउटपुट चाहिए, H3 में लिख देते हैं। H3 में मुझे आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पे क्लास को ऐड कर दो, जो अभी हमने उधर बनाई थी ना क्लास, कंटेंट नाम की। कुछ भी नाम लिख दो, मैं कंटेंट लिख देती हूँ। इसमें कुछ भी लिखो तो आप वहां पे आपको नजर आएगा, लेकिन मैं जाती हूँ वहां पे नजर नहीं आना चाहिए कुछ, यहाँ पे ऐसे नजर आएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे आउटपुट चाहिए, लेकिन मैं इसको हटा देती हूँ। आउटपुट वहां पे वही नजर आएगी जो मैं टाइप करूंगी, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये वाला जो कंटेंट क्लास लगाई है हमने, यहाँ पे चलो, तो यहाँ पर जो मैसेज लिखा हुआ है यहाँ पे लिख दो कंटेंट, जो अभी हमने क्लास बनाई थी। तो ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो कंटेंट लिखा है वो आएगा जिधर हमने आउटपुट शो करनी है। तो ये हो गया। अब देखो कैसे करना है। यहाँ पे लिखो, जो हमने कंटेंट कंटेंट वाला अभी बनाया था, डॉट आउटपुट शो करानी है। बाकी सारा काम हो चुका है, लेकिन आउटपुट शो नहीं हुई। देखो मैं अगर टाइप भी करती हूँ, यहाँ पे टाइप किया, एंटर किया, आउटपुट यहाँ पे आई नहीं, ठीक है, तो आउटपुट दिख नहीं रही। तो इसको शो कराने के लिए हमें जो कोड लगाना पड़ेगा, टेक्स्ट कंटेंट होता है आउटपुट शो कराने के लिए। अब मेरे पास ये वाला एक सिंबल है, एस्केप बटन के नीचे टैब बटन के ऊपर है कीबोर्ड पे, ये वाला प्रेस करना है। इसके साथ हम जावास्क्रिप्ट का कोड, साथ में कोई भी स्ट्रिंग, दोनों ही एक लाइन में लिख सकते हैं, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होता किसी और टैग के साथ। यहाँ पर मैं डबल कोट्स लिख देती हूँ, डॉलर। यहाँ पे क्या शो कराना है, मैसेज, मैसेज डॉट वैल्यू। जो भी मैसेज में वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हम शो कराएंगे। मैसेज डॉट वैल्यू, कर्ली ब्रैकेट्स बंद। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये वाले सिंबल का फायदा क्या है, ये मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लगा दिया, साथ में अब मैं एक वैल्यू लिख दूंगी, मतलब स्ट्रिंग। कुछ भी लिख दो, दिस इज योर मैसेज, जो भी आप लिखना चाहते हैं। वैसे ये आएगा नहीं ये चीज, क्योंकि जब चैटिंग एप्लीकेशन बनती है सिर्फ वही चीज आती है जो हम मैसेज भेजते हैं, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता। सबमिट, शो नहीं हुआ, अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये तो हो गया। लास्ट में जो सिंबल बंद होगा ये सही है। जहाँ पे लिखो जो मैसेज है, मैसेज डॉट वैल्यू, उसको ब्लैंक छोड़ो। तो वो जो भी मैसेज आएगा वो इस जो ब्लैंक छोड़ा है ना, इसके बीच जाएगा। एंटर, चेक कर लीजिए एक बार। ये आ गया मैसेज, ये आ गया कंटेंट, ये भी सही है। और चलिए इसको हमें ऐसे ले चलते हैं। ये हो गया, फॉर्म भी हो गया। एक बार सारे हमारे हमने जो क्लासेस लगाई हुई है वो देख लेते हैं, बस इसी में प्रॉब्लम है। ये मैसेज वाली क्लास है, ये वाली एक मैसेज की क्लास है, एक ये है कंटेंट, एक ये वाली है कंटेंट। स्पेलिंग तो ओके है। जेएस में ऐप डॉट जेएस फाइल है, ये सही है। अगर आपको, मैंने पहले भी बोला था, अगर आपको एरर ना मिले तो इधर देख लेते हैं। नहीं तो हम ऐसा करेंगे कि जहाँ पर हमने फॉर्म लिखा हुआ है उसकी जो आईडी है उसको गेट कर लेंगे। एक बार इधर चेक कर लेते हैं कंसोल में जाके, इधर कोई एरर नहीं है। यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ, सबमिट करूँ,
तो एरर कोई नहीं है, मतलब इधर सब कुछ ओके है। इधर हम ऐसा करते हैं, आईडी के साथ इसको गेट कर लेते हैं फॉर्म को। अब देख लेते हैं, नहीं आया, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो फॉर्म लिखा है इसको आप आईडी या फिर ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर हमने एक ऐसे फंक्शन बनाया है, इधर प्रॉब्लम पता क्या है, ये वाला फंक्शन हम ऐसे बनाया है हमने, तो ये वाली जो ब्रैकेट है ना, तो ये ऐसे बंद हुई है बस। अगर आप डायरेक्ट फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन लिखा उसका कोई नाम लिख दिया, वो एक अलग तरीका होता है। लेकिन अगर आप फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, तब हमें यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट बंद करनी पड़ती है। ये इसका सिंटैक्स है, तो इसी में ये एरर है। चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके, कुछ भी टाइप करो तो यहाँ पे बी आ गया। अब यहाँ पे आप बेशक फॉर्म लिख दो, बेशक आईडी लिख दो, तो दोनों ही ये उठा लेगा। तो आईडी आप लिख दो, वो भी उठा लेगा। तो ये आ गया मैसेज, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने स्ट्रिंग लिखी हुई है, ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं आपने लिखनी ही है यहाँ पे। ये वाली ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, ठीक है। वैसे ये चैटिंग एप्लीकेशन अगर हम बात करें, वहां पे हम नहीं लिखते। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। इसको आप लगा सकते हैं अपनी, जब हम चैटिंग एप्लीकेशन बनाएंगे कुछ भी, तब हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपको ये इसका बेसिक ऐसे आना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।